ऑडियो लिस्ट की तहकीकात के हवाले से कायम करदा कमीशन ने जस्टिस काजी फायज की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन आज तहकीकात का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने आगाज़ भी कर दिया तहकीकात का। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमीशन की तश्कील के खिलाफ अब अदालत से रुजू कर रही है। किस तरह से गैर कानूनी है ये कमीशन की तश्कील? दो तीन चीजें जरा समझ आइएगा। पहली तो बात है, जस्टिस काजी फायज का अपना केस है। जब इनके बारे में रेफरेंस आया तो वो मामला भिजवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसकी एक इंक्वायरी करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका कोई काम नहीं, अगर कोई ऐसा काम करना भी है तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर है। ठीक है। इलावा ये अगर आप इस बात को आए तो ये अदलिया की आजादी में मुदाखलत है। यानी सवाल ये नहीं है कि जो कमीशन का इख्तियार है वो एग्जेक्टिव है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना उसको एविडेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जेक्टिव एक्शन है। आप एक एग्जेक्टिव एक्शन से एक जुडिशियल अथॉरिटीज को मिलाइन करने की साजिश कर रहे हैं और इसमें मौजूदा हुकूमत इस हद तक तो कामयाब हो गई है ना कि आपने अपना जुडिशरी में तकसीम कर दी है। जस्टिस काजी फायज साहब के बारे में तो ओपनली कहा जाता रहा कि उनका टिल्ट किस तरफ है और क्या चीजें बातें सारी। और मैं बताता चलूं कि यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नहीं है, ना ही तो जो जजेस जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर है, वो एक कमीशन के मेंबरान या कमीशन के सरबराह के तौर पर है। और फिर यही नहीं है, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में और अपना हम सब ने देखा कि एवन फील्ड वाला केस और बाकी कई केसेस ऐसे थे जो इमरान खान साहब या बाकी चीजों के हवाले से सवाल उठते रहे। और खास तौर पर यह भी जो जिस तरह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई थी, अपना शीशे तोड़ के दरवाजे तोड़ के आगे थे, तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस अजहर सिद्दीक साहब, फिर यानी जो एतराज है वो अदलिया की आजादी में मुदाखलत से ज्यादा जजेस के इंतखाब पर है। क्योंकि जब इस कमीशन ने ये कहा है कि हमारा रोल ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला है, ना हमारा ताज़ीराती रोल है, हमने सिर्फ तहकीकात करके फैक्ट सामने रखने हैं, तो फिर इस कमीशन का इसका जवाब दे रहा हूं आपको मैं। आपको याद होगा अरशद मलिक का केस आया था, उसमें ऑडियो वीडियो आई थी, बड़ी याद होगा जी जी, नैब का केस था। तो पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 केस है, उसमें यह चीज तय हो गई हुई है कि अगर आपने इस तरह की चीजें आनी है तो क्या करना है। आपका ऑडियो वीडियो है, जाए कोर्टों में लेकर जाए, कोर्टों में टेस्ट करें, उसको कोर्टों में जाकर फोरेंसिक कराएं। आपका तरीकाकार इख्तियार मौजूद है आपके पास। आप इस तरह और इसी तरह आपको याद होगा कि ऑडियो वीडियो टैप करना जो गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। लेकिन हुकूमत जो तर्जीह पाकिस्तान कमीशन ऑफ एक्ट 2017 की देती है, जिसके तहत ये कमीशन तश्कील दिया गया है, यानी उसका काम है पब्लिक इंपॉर्टेंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। यानी आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। आप उसकी ताकीद करने जाके उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। ये तो आइन और कानून में इजाजत नहीं है। मैं तो बाकायदा वजीर आजम को अभी मरासला में इरसाल कर रहा हूं और साथ साथ मैं जजेस को भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जजेस इस तकसीम से अपने आप को बाहर निकालेंगे और आइंदा इस समाज से गुरेज करेंगे। वरना इसको चैलेंज तो कर दिया हुआ है, मैं भी अलग इसको चैलेंज कर रहा हूं कि इस तरह की रवायत हमने यहाँ नहीं डालनी। कि आपने देखा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 68 को वायलेट करते क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए। यही सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के सामने। पीपल्स पार्टी तो खुद मुतासरा है इन फोन टैपिंग के इन तमाम तर मामलात की आपकी, और 97 में वाज़ेह फैसला भी मौजूद है कि ये गैर कानूनी है फोन टैपिंग। कि पीपल्स पार्टी भी उसूली तौर पे आज जो कुछ हो रहा है, लीक्स की जा रही हैं, ऑडियोज फोन टैप किए जा रहे हैं, इसकी हिमायत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप पीटीआई के साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इतनी मुश्किलात, जेलें, कोड़े तक हमने बर्दाश्त किए हैं, हंसते हुए, विक्ट्री के साइन दिखाते हुए, डंडा पकड़ के भी जेल में जाते हुए। और ये लोग जो आपके सामने हैं, इनकी हालत देखिए आपने। मतलब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। जेल है उतना तरीकेकार इस्तेमाल करता है। आज एतराज कर रहे हैं हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए कि उनको जेल के अहाते से ऐसे, कोर्ट के अहाते से ऐसे क्यों उठा के ले जाया गया। तो मुझे ये तो बताएं, जब कोर्ट के हुक्म पर इनको उठाने के लिए इनके घर पर लाहौर में जमा पार्क आए थे तो पुलिस के साथ क्या हशर किया। मतलब बॉम्ब्स, फायर बॉम्ब्स, क्या क्या नहीं, फायरिंग, लाठियां मारी गई, पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। तो आपने चांसेस छोड़े कौन से और क्या छोड़े आपने इनके लिए? तो ये आपको एक जो आपने एक सिस्टम बना लिया है कि आप अबव द लॉ हैं, और बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कि हमारी जुडिशरी ने भी ये कह दिया कि यस, ये हमारा लाडला अबव द लॉ है।
लेकिन तालपुर साहब वो सारे फैक्ट्स तो ज़ाहिर अपनी जगह हैं, उस पर तो ज़ाहिर बहस भी हो रही है, लेकिन जो फोन टैपिंग का वाज़ेह तौर पर उसूल है, इसको तो बेनज़ीर शहीद साहबा भी कह चुकी हैं, जिम्मेदार करार दे चुकी है अपनी हुकूमत जाने का कि फोन टैपिंग, और वो सारी उसूली तौर पर आप इसके खिलाफ खड़े रहे हैं। तालपुर साहब बिल्कुल, जो भी जिसके भी हकूक हैं वो उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। जो गलत है वो गलत है। हम नहीं कहते कि ये टैपिंग होनी चाहिए, हम नहीं कहते कि ये टैपिंग हुकूमत ने की है, पर एक चीज अगर मंजरे आम पे आ गई है, अगर उस चीज में कोई ऐसी चीज है जो कि बता रही है कि आपने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, आपने गद्दारी के करीब तक आप पहुंच गए हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। उससे पहले, लेकिन पहले जो इलीगल स्टेप है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जद में तो सब आ रहे हैं, कल को आप भी आएंगे तालपुर साहब। हम तो हर चीज की जद में आते हैं, पर मुस्कुरा के चले जाते हैं। फिर भी ये नैब भी हम देखते रहते हैं, हंस के देखते हैं, बगैर रोए हुए देखते हैं। हम तो गिरफ्तारियां जाके देते हैं, हमारे घर से हमें गिरफ्तार करके जाते हैं। हम देख लेंगे इनका क्या होगा, हमें तो इनकी फिक्र है। ये थोड़ा हमारे सिंधी में कहते हैं मुर्सी, थोड़ा मुर्सी करें और ये छोड़ दें भागना। कैसे शेख साहब, ये जो ऑडियो की अब लीक्स की तहकीकात हो रही हैं और इस वक्त जो तहकीकात शुरू हो रही हैं, और शायद उनकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, कमीशन की तश्कील पर भी, आप नहीं समझते अगर ये तहकीकात पहले हो जाती, जब आपकी हुकूमत आई तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो फिर भी हमने कुछ ऑडियो लीक्स मंजर आम पर देखी, साइफर के हवाले से भी ऑडियो लीक्स आई, फिर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की मुय्यना तौर पर ऑडियो लीक सामने आई। पहले अगर इनकी तहकीकात हो जाती तो आप नहीं समझते कि अभी इनसे सियासी फायदा उठाने का मौका न मिलता किसी भी जमात को? जी, मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से ही इसकी तहकीकात होना चाहिए, और अब लेकिन हुकूमत ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, तहकीकात भी की है, और बड़े सीनियर जजेस से, यानी काजी फायद ईसा जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और साथ साथ ये भी तहकीक करके हम खुद कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं भाई कौन करने वाला है इनको, कौन इसको टेप करता है और कौन ये लीक करता है, तो ये तो हमने ये अप्रिशिएट करें ना कि इस हुकूमत ने किया है। पहले भी तो हुकूमतें रही हैं ना, किसी और हुकूमत ने किया, हाँ बिल्कुल सही है कि और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोई कितना बड़ा जुर्म करे और उसके एविडेंस सामने आ जाए तो उसको क्या, यानी कि मुल्क के खिलाफ सारी बातें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, और जुडिशरी के खिलाफ बातें हो रही है, हर चीज़ हो रही है, किया किसने है ये पता लगना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये तहकीकाती कमेटी का ये भी, उसको भी ये मैंडेट दिया गया है कि पता करो। तहकीकाती कमीशन की तश्कील में ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की गई, तो यानी हुकूमत खुद भी महाज आराई में मुकाबला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, इस कमीशन की तश्कील से ये तासुर नहीं जा रहा? नहीं, चीफ जस्टिस के मामला तो देखिए ना, खुद उनके मामला भी उन्हीं के बारे में, तो ये भी तो देखिए ना कि अगर किसी का, मेरा कोई मामला किसी से जुड़ा हुआ है तो मैं तो उस तहकीक का नहीं सरबराह बन सकता ना। आप मुझे बताइए कि मामला क्या हो रहा है, पहले ये तो चेक कीजिए ना मामला क्या हैं, वो गलत हैं सही हैं, इसी की तहकीक हो रही है। उस तहकीक तो कोई और बंदा ही करेगा ना, मेरे अपने केस की मैं खुद तो नहीं करूँगा ना। और ये तहकीक हो रही है, इसमें कोई अदालती तो नहीं है कि कोई फैसला हो रहा है, नहीं तो तहकीक कोई भी कर सकता है। और सीनियर मेंबरों को अभी बात की जा रही है, ये जो ऑडियो लीक सामने आई हैं इनके कंटेंट पे बात हो रही है। इससे पहले इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो एंडोर्स भी कर चुके थे कि ISI या दुनिया भर में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो फोन टैप्स करती हैं, क्योंकि अगर कोई मुल्क को बेचने की बात हो रही है, खुदा न खास्ता, या मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, गद्दारी की बात हो रही है, तो चीजें सामने आनी चाहिए। और जो कुछ हुआ है टैपिंग के कंटेंट को सामने रखते हुए क्या उसके अमल पर भी तहकीकात हो सकती है? और वो हकीकत है तो फिर ये चीज़ें क्या है, फर्ज कीजिए ये जो सीक्रेसी एक्ट है उसका ये फायदा तो कोई नहीं उठा सकता कि जुर्म कर दे मुल्क से और उसको तब भी पूछा नहीं जाए जब उसके एविडेंस सामने आ जाए। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड अजहर साहब, मुझे लगता है कैसे, ठीक है अजहर साहब आप कंप्लीट कीजिए अपना आर्गुमेंट जी। देखिए ना, हमारा मसला ये है कि हम अच्छा तरफ हमारा कदम है ना, और इंसाफ की तरफ दूसरी होनी चाहिए, जो चीजें हैं वो सामने आ जानी चाहिए। कानून पढ़ते नहीं है, अगर आइन और कानून पढ़े तो बड़ा फायदा होगा। यानी यहाँ अदालतों की, यानी केस लॉ इतना भरा पड़ा हुआ है, जहाँ प्रिंसिपल तय हो गए हैं, हम हर दफा अपनी ख्वाहिशात को सामने लेकर अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करके कानून की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है,
मैं हैरान होता हूं। आपको याद है कि पेड़ फाड़ के अपना पैसे निकालूंगा, मोदी का जो यार है गद्दार है। आज वो सारे जब इकट्ठे हो जाएं और इसी तरह सैफुर रहमान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में ये टैप पे फोन करके क्या कुछ किया था और उसमें ये बात तय हो गई थी। यानी यहां अगर ये करना ही था तो आप इतना अर्सा खामोश क्यों बैठे रहे? आपको चाहिए था ये देखना था ये टैप कौन कर रहा है, ये किस मकसद के लिए कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि दे रहा है, दुरुस्त है, आप तो तहकीकात कर रहे हैं ये, यानी उसका टीओआर तो है ही नहीं ना ये वाला, ये तो टीओआर है ही नहीं। आएंगे बैठकर सबसे पहले टीओआर ये तय करें कि इसने किसने की है, कौन कर रहा था, किसने डायरेक्शन दी है। वजीर आजम हाउस में बैठ के ये क्या हो रहा है? यानी इसका मतलब है कल कोई भी बैठकर ये काम करे और आपके और दूसरा देखिएगा राइट ऑफ प्राइवेसी कहां चला गया, आर्टिकल 14 कहां चला गया, आर्टिकल 9 कहां चला गया। आपके बुनियादी हक की पामाली हो रही है, बैन अवी कवानीन। यानी आपने क्या किया, कोई अमेरिकन के हवाले से जो गुफ्तगू वो भी लीक कर दी और वहां के कवानीन इतने सख्त हैं आपको अंदाजा नहीं है कि जहां डेफेमेशन का होना है वहां आपके अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल मुल्क से बाहर भी हो सकती है। लेकिन अजहर साहब मजाक बना दी है ना इस मुल्क को। एक उसूल तो पहले तय कर लिया गया कि फोन टैपिंग जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन अगर फोन टैपिंग के नतीजे में ऐसा कंटेंट सामने आता है जो जिससे मुल्क की सलामती को बादी नजर में खतरा हो सकता है, क्या उसकी तहकीकात नहीं हो सकती? फिर देखिए मैं फिर बताऊं, अगर उसके नतीजे में ऐसा हुआ तो जाए पर्चा दर्ज करें, आपको रोका किसी ने? लेकिन ये आप कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट कैसे बना सकते हैं? आप समझते हैं कोई ऐसा कानून हुआ है, ऐसा गलत काम हुआ है तो जाएं जाकर। अगर फिर यही करना है, जैसे आपके सामने 9 मई का वाकया है, 9 मई के वाकये में फिर आप तहकीक करें, आपने पहले पर्चे क्यों दर्ज किए? भाई आप जाएं जाकर पर्चे दर्ज करें। अगर ऐसा काम हुआ है, अगर आप समझते हैं कोई बगावत हुई है, आप तो आप वो वाला काम करें ना। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये सियासी तरीकाकार, सियासी वारदात प्रेशर डालने के लिए इसके पीछे 100% प्रेशर डालने की बात है और उसका सबूत मैंने देखा। आपने मेरी पहली बात को रोक दिया तो मैं कर देता हूं। मुझे ये बताएं, इमरान खान के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने जत्थे लेकर आ गए, आप अपना वहां पुलिस की गाड़ियां बकायदा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती रही, 144 का वहां नफाज था, क्या कोई पर्चा दर्ज हुआ? क्या कोई दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ? क्या जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की कोई 409 के हवाले से, डेफेमेशन के हवाले से कोई पर्चा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। यानी ये तरीका कोई नहीं है, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा आप तू नहीं हो सकता। आपको आइन और कानून की पासदारी अगर करनी है तो पूरी तरह से करनी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आप चीजों को समझे, जो आप कहें मैं सही कह रहा हूं। तालपुर साहब, क्या कानून पीडीएम जमातों के लिए और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के लिए अलग है और तहरीक इंसाफ के लिए अलग है? तालपुर साहब रिपीट कीजिएगा। क्या कानून हुकूमती जमातों, जिसमें पीडीएम भी ज़ाहिर है और आपकी जमात भी शामिल है, उनके लिए अलग है? अगर वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड जोन में आते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ऐलान करती है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब भी बयान देते हैं कि कानून सख्ती से अमल में आएगा, दफ़ा 144 का नफाज है। देखिए जी, ये तो दो कानून एक मुल्क में तो हमारे खिलाफ चल रहे हैं ना। जो हम केस करते हैं तो हम उस केस में अपीयर ना हो तो हमें हथकड़ी लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स को कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर यही काम इमरान खान करे तो डबल पॉलिसी है, वो ग्रीन आइट बॉय है, वो हमारा लाडला, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये पॉलिसीज इनकी तरफ से आई हैं। यही इमरान न्याजी था ना जिसने आपको कहा था कि भाई ये जो साइफर है, इस साइफर के बाद अमेरिका ने मेरी जो है हुकूमत यहाँ से हटा दी है। फिर उसी ने आके आज मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, रो रहा है अमेरिकन के सामने कि मुझे किसी तरह से इस मुसीबत से निकाल लो, मेरी हुकूमत वापस बहाल करके दे दो। तो ये वही शख्स है ना जिसने साइफर दिखाया था और उसके बाद फिर पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स दिए हैं लॉबिंग फर्म को कि हमें लॉबिंग करके वापस अमेरिका के साथ हमारे हालात। तालपुर साहब, फिर हुकूमत की सोच ये क्यों है कि अगर हमारे साथ माजी में गलत हुआ है, जो सर आप कह रहे हैं कि अदालती हाथे से हथकड़ियां हों, पेश ना होने पर हथकड़ी लगा के ले लिया जाए, जो आपके मुताबिक सूरत में गलत है, तो वो गलत फिर इमरान खान साहब के साथ क्यों होना चाहिए? ये इंतकामी सोच फिर क्यों है हुकूमत की? देखिए, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि सदर जरदारी मेरी बंदूक के नोक पर है, जिसका मतलब क्या होता है कि ही वांट्स टू किल प्रेसिडेंट जरदारी, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता। तो उसी सोच रखने वाले बंदे ने जिसने मेरी बहन अदी फरियाल टालपुर को जेल में डाला और जेल से फिर आधी रात को निकाल के अस्पताल से वापस लेके आए ईद की रात को, जिसने सदर जरदारी को जेल में रखा पर मिनरल वाटर का पीने के लिए नहीं देंगे। तो जब आपने ये तैमूर तालपुर साहब के शायद कनेक्शन इंटरप्ट हुआ है। कैसे शेख साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, कैसे साहब आप बताइएगा कि हुकूमत
तालपुर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ करता हूँ। कैसे सब हुकूमत ने जिन पीडीएम जमातों में शामिल रहनुमाओं ने दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जी की? देखिए, आपके सामने है मामलात जिस तरह चल रहे हैं। जब तक हम सब मिल के कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, हमारा तो इस वक्त कोई कानून हो ही नहीं रहा ना। कौन से कानून पे अमल हो रहा है? अदालतें जिस तरह फैसले दे रही हैं और जो कुछ असम्बलियों में हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मफाहमत का वक्त है। मैं तो शुरू से आपके हर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हुकूमत बेबस है इस सारे मामले में। लेकिन ये जो कर दिया गया ना, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिश कर दी गई ना, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और कहा गया कि जनरल साहब मेरे मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे आप बता दीजिए ना, किसी भी जगह आपने सुना है? ये मैंने कैपिटल हिल में तो देखा था कि वहाँ पे हमला हुआ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन हार गए, लेकिन वो भी इस किस्म का बात हुई जो हंगामे हमारे यहाँ हुए। कैसे सब अगर सभी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कोई कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो हुकूमत बेबस है। और मेरे भाई, जो इसमें कानून को आपके सामने है ना, सूरत हाल ये है कि फौरी तौर पे किसी को तो मौका ही नहीं दिया जाता। मसलन मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस था, उसी दिन मेरा भी केस अपना लगा हुआ था। इलेक्शन के ख़िलाफ़ मेरे किसी ने अपील की थी, मुझे MNA को अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि जब तक मैंने नहीं बताया कि मेरा अपना केस लगा हुआ है भाई, तब उन्होंने, और यहाँ हज़ारों का जत्था चला जाता है, तो कोर्टें क्या देख रहे हैं? मुझे उन कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, एक MNA को, जो कि क्योंकि उस दिन मियां नवाज शरीफ का केस लगा हुआ था, हालांकि मैं अपने केस के लिए आया था, तब भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब हज़ारों लोग चले जाते हैं, जिथे चले जाते हैं, कहाँ कानून की आप बात करेंगे? तालपुर साहब, ये तो चले कैसे साहब भी कह रहे हैं कि कानून पर अमल दरामद कोई नहीं कर रहा। कल खान साहब पेश हो रहे हैं, नैब में भी पेश हो रहे हैं, अदालतों में जमानतों के हवाले से भी जा रहे हैं दोबारा। अगर दोबारा गिरफ्तारी की सूरत हाल पैदा होती है तो क्या वही रद्द अमल आएगा? कानून किस तरह से हरकत में आएगा फिर 9 मई के वाक़यात को रोकने के लिए? इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर, मैं समझता हूं कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने तो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ख्वाहिश तो का इजहार नहीं किया तालपुर साहब। मैं ख्वाहिश इजहार कर रहा हूं, मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, आपने अगर कहा, मैं कहता हूं आप ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। अभी निकल रहे हैं, ऐसा ऐसा सारे अरमा आपके निकल जाएंगे, जितने हमारे तो पूरे हो जाएंगे। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूं। अजहर साहब तो हंस रहे हैं, कानून साजी हो रही है। आप आवाज चौधरी को एंजॉय कर रहे हैं, आपके बाकी भी सारे एंजॉय कर रहे हैं। आपके साथ बचा कौन है? आपकी सारी क़यादत, आपकी सारी लीडरशिप तो 1 बाय 1। मेरा ताल्लुक PTI से उस तरह नहीं है जिस तरह तालपुर साहब बता रहे हैं। मैं मुलाजिम नहीं हूं किसी सियासी जमात का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिन्नतें कर रहे हैं आपके MNAs, आपके MPs, आपके साबिक वुज़रा, वफाकी और प्रोविंशियल के, हमें मेहरबानी करके पाकिस्तान उनको ज्वाइन कराएं पार्टी में ज्वाइन कराएं। अच्छा, जान छूटेगी ऐसे लोगों की जो लोटे छोटे हैं, जो डिफेक्शन करते रहे हैं, जान छूटेगी सियासी जमात की। एक चलता रहेगा ना। आप भी मेरे ख्याल से बड़ा जल्द ज्यादा बड़ी तालपुर साहब, वैसे पंजाब में तो पीपल्स पार्टी काफी कमजोर है, तो इस मौके का फायदा उठा लें, उन MNAs MPs को शामिल कर ले पीपल्स पार्टी में। तो यूं ना हो कि कल हम पे आपका आज का बयान भी लग जाए और आपका पिछला कल का बयान भी लग जाए साथ में। एक तरफ एक बात करें, एक तरफ आप खुद कह रहे होंगे कि मेरा पाकिस्तान तहरीक के कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इमरान नियाजी को लीडर मानता ही नहीं हूं। तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो आप अभी बात कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर, कैसर शेख साहब और अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।